हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम हम सफ़र सफल लक्ष्य तक। तो दोस्तों, इसके तहत आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बीएड 2020 का हल प्रश्न पत्र, जिसमें हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो समान जानकारी के प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया। तो दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया और इसे अपनाने वाला एकमात्र हिंदू राजा बीरबल थे। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किनके बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा और अफगानों के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसने लिखी। तो हुमायूं नामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। अगला प्रश्न है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म वैशाली जिला के कुंडल ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा प्रथम वेद है। तो ऋग वेद प्रथम वेद है, इसे पुराना वेद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। अगला प्रश्न है चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो चंपारण आंदोलन के गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने बिहार के चंपारण जिला से 1917 में आरंभ किए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कहाँ में हुआ था। तो बॉम्बे में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा झारखंड राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है गीतांजलि की रचना किसने की थी। तो गीतांजलि की रचना R.N. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी और इनके लिए 1910 में इन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न है बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो नीतीश कुमार। अगला प्रश्न है मिजोरम की राजधानी कहाँ है। तो आइजोल। और मिजोरम 1987 में, कब 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था। भारत का 23वां राज्य बना था कौन, मिजोरम। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला प्रश्न है पटना किस नदी के तट पर स्थित है। तो गंगा। अगला प्रश्न है ताजमहल किस शहर में स्थित है। तो आगरा में। अगला प्रश्न है गुलाबी नगर किसे कहा जाता है। तो जयपुर को, जो कहाँ किस राज्य में है। तो राजस्थान में। कहाँ, तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल, जिनकी पार्टी का नाम है AAP, मतलब आम आदमी पार्टी। अगला प्रश्न है कोसी नदी किस राज्य में है। तो बिहार में। अगला प्रश्न है नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपया है उसी प्रकार से बांग्लादेश की मुद्रा क्या चीज़ है, टका है। अगला प्रश्न है जिस प्रकार मायोपिया आँख से संबंधित है उसी प्रकार मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है कौन पृथ्वी का भाग है। तो पृथ्वी का भाग वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल। एक और है जिसे क्या चीज कहते हैं, जैव मंडल। ये चारों हैं।
लेकिन इसमें क्या होगा, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ए, बी और सी तीनों। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के जैव मंडल, देखिए आया ना, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो पृथ्वी के जैव मंडल में वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी स्थान को खाली स्थान के सहयोग से दर्शा सकते हैं। जैसे पृथ्वी पर किसी स्थान को किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं, जैसे पृथ्वी है तो ये क्या चीज हो गया, अक्षांश, और ये क्या हो गया, देशांतर। तो किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं, अक्षांश और देशांतर के सहयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी पटना है। अगर पूछ दिया बिहार का स्थापना वर्ष, तो 22 मार्च 1912। बिहार का स्थापना वर्ष कब है, 22 मार्च 1912। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है। तो फागू चौहान। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। कब, तो 1891 में वो जन्म हुआ था। कब, 1891 में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ राजनीतिक दल के थे, और इन्हीं के नाम पर मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पड़ा है। अगला प्रश्न है, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है, APJ अब्दुल कलाम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। यह कब बने थे, तो 25 जुलाई 1917 से हैं। कौन, रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई 1917 से हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग भूकंप को मापते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर तो कौन है, प्रशांत महासागर, जिसे गहरा महासागर भी कहते हैं, जो पृथ्वी का सबसे गहरा महासागर है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर क्या होगा, सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जकार्ता किस देश की राजधानी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्री स्थल है। तो भारत के उत्तर में क्या चीज हो गया, उत्तर में हिमालय पहाड़। दक्षिण में क्या चीज है, तो दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। और पूछा क्या है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो अरब सागर। इसका आंसर क्या होगा, अरब सागर। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो राजनाथ सिंह हैं। अगला है, RTE एक्ट 2009 किस वर्ष लागू किया गया। तो RTE एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इसको RTE है, RTE इसे हम लोग राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है दोस्तों, समझते हैं। इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना है। यह लागू कब हुआ था, तो यह लागू 2010 से है। कब से, तो 2010 से है। तो हम लोग दोस्तों देखें, बिहार BEd 2020 का
बिहार बीएड 2020 के 40 महत्वपूर्ण समान जानकारी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। और दोस्तों हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्न देखेंगे और इंग्लिश के प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। जो भाई बहनों बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2021 के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ये सब प्रश्न एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ हमारे अगले वीडियो में हिंदी भी, इंग्लिश भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। इसके तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।